वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं जो आईटी फील्ड में ले ऑफ्स जो हो रहे हैं उसके बारे में। शुड यू बी वरीड, शुड यू नॉट बी वरीड, और क्या फ्यूचर होने वाला है। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। अभी मेटा ने कुछ समय पहले हजारों एम्प्लॉयज को निकाला। सिमिलरली Amazon, स्नैपचैट, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बड़ी बड़ी जायंट कंपनी जिसको हम देखते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉर्पोरेशन है और इनके पास बहुत पैसा है, उसके बाद भी ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके कुछ मल्टीपल रीजंस है, वन बाय वन इसके रीजंस हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटा की, जो कि है फेसबुक। ठीक है, तो फेसबुक हर साल ग्रो करता है ना। और कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि उनको ग्रोथ दिखानी पड़ती है, तभी उनके शेयर्स के रेट बढ़ते हैं। तो अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है, कंपनी की ग्रोथ पे सैचुरेशन आ जाता है, तो उनके स्टॉक्स का भी रेट बढ़ना स्लो हो जाता है। सो 2020 में फेसबुक की बहुत ग्रोथ हो रही थी और एक टाइम ऐसा आया उसके बाद कि वहां पे सैचुरेशन आ गया और उनकी ग्रोथ रुक गई। तो फ्यूचर को देखकर फेसबुक ने बहुत सारे लोगों को हायर किया, बट बाद में क्या हुआ कि जो उनका प्रोजेक्शन था कि हम इतनी ग्रोथ करेंगे, वो ग्रोथ उनकी कम हो गई। एंड फॉर दैट रीजन जो एक्स्ट्रा लोगों को उन्होंने हायर किया था, उन सभी लोगों को उन्होंने ले ऑफ कर दिया, उन्होंने फायर कर दिया। तो ये तो कहानी थी फेसबुक की। अब ये सेम कंडीशन है कुछ और कंपनीज के साथ भी। उनका भी जो प्रोजेक्शन था वो बहुत ज्यादा था कि हम इतनी ग्रोथ करेंगे, बट उतनी ग्रोथ हो नहीं पाई, जिसकी वजह से उन्हें लोगों को फायर करना पड़ा। उन्होंने ओवर हायरिंग कर ली और उसकी वजह से उन्हें लोगों को फायर करना पड़ा। यह था पहला रीजन। अब सेकंड रीजन की बात करते हैं और वो है रिसेशन। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यूएस की अगर बात करें और यूरोप की अगर बात करें और भी दूसरी कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे रिसेशन चल रहा है। रिसेशन का मतलब है कि पूरी उनकी इकोनॉमी जो है वो स्लो हो जाती है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसे रिसेशन कहा जाता है। अब जब रिसेशन किसी भी कंट्री में आता है, किसी भी इकोनॉमी में आता है, तो क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है कंपनीज की वो रुक जाती है। तो अगर एक कंपनी की बात हो तो समझ में आती है, लेकिन जब पूरे देश में रिसेशन चलता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लगभग सभी कंपनीज की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि पूरा मार्केट जो इसका जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाता है। नाउ इस सिचुएशन में कंपनीज को रन करने के लिए वो ये नहीं अफोर्ड कर सकती कि उनके जो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज उन्होंने हायर कर रखे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए उनको पे कर पाए। एंड दैट इज द सेकंड रीजन जिसकी वजह से बहुत सारी यूएस की जो कंपनीज है उन्होंने लोगों को फायर किया, बिकॉज ऑफ द रिसेशन, कंपनीज की ग्रोथ ना होने की वजह से। तो पहला रीजन तो फेसबुक वाला, मेटा वाला अपना पर्सनल रीजन था कंपनीज का, तो उस वजह से हुआ। सेकंड रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है वो रिसेशन का है, जिसकी वजह से कंपनी ने फायर किया लोगों को। नाउ जो सेकंड रीजन मैंने आपको बताया, ये रिसेशन वाला प्रॉब्लम बाहर की कंट्रीज में है। यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज में है। इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, इंडिया में रिसेशन ना अभी है ना ही अभी होने वाला है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं, इंडिया में लोगों की जॉब क्यों जा रही है। सो गाइस, इंडिया में ले ऑफ्स होने का एक अलग ही रीजन है और इसीलिए हम बात करते हैं थर्ड रीजन की। अब गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए हैं और उन्होंने बहुत ग्रोथ की है। ठीक है, बट इन स्टार्टअप्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो स्टार्टअप्स है ना, ये जितना भी पैसा लेके आते हैं ये सब फंडिंग के थ्रू लेके आते हैं। ठीक है, अब ये जो पैसा लेके आते हैं ये सारा फंडिंग के थ्रू होता है, और ये ग्रोथ की वजह से इन्हें ग्रोथ करनी होती है और ये सिर्फ पैसा जो है वो बहाते रहते हैं। अब यहां पे इनके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अब क्या हो रहा है बहुत सारी कंपनीज के साथ कि जो स्टार्टअप्स थे उनको जो लोग फंड कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि आपका बहुत हो गया है ना, हमने बहुत आपको पैसा दे दिया, अब थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ, अदरवाइज हम आपको और पैसा नहीं देंगे। अब इस सिचुएशन में जब कंपनीज बहुत सारी हायरिंग कर लेती है, उन्हें पता होता है कि प्रोजेक्शन जो है वो और ग्रोथ हम करेंगे और हमें फंडिंग मिलेगी, इस सिचुएशन में जब फंडिंग नहीं मिलती है तो फिर होता है मास ले ऑफ। तो ये तीसरा रीजन था इंडिया में जो स्पेशली ले ऑफ हो रहे हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हो गए हैं जिनको बहुत सारी फंडिंग मिल रही है, करोड़ों में नहीं अरबों में फंडिंग मिल रही है, और वो बिना सोचे समझे लोगों को हायर कर रहे हैं, बट
प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की नहीं होने की वजह से उनको फिर निकाला जा रहा है। अभी थर्ड रीजन में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, इंडियन कंपनीज, जो आईटी सेक्टर जिनका है वो बाहर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के लिए कॉग्निजेंट की बात करें हम, और इवन टीसीएस विप्रो की भी बात करें, तो ये जो कंपनीज है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बाहर की इकोनॉमी पे। तो इंडियन कंपनीज होने के बाद भी, इंडिया में रिसेशन ना होने के बाद भी इन पे फर्क पड़ रहा है, इन पे बाहर की जो इकोनॉमी है उसका फर्क पड़ रहा है। तो ये जो फर्क है उसकी वजह से भी आपको कुछ ले ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। गाइस ये तो रीजंस थे किस वजह से ले ऑफ हो रहे हैं। अब इतना सुनकर आप सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके होंगे कि यार अब क्या होगा, हमें इस पर करियर बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, रिसेशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज निकाल रही है, स्टार्टअप्स के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक सिचुएशन होती है ना, ये टेम्परेरी होती है। यूएस में जो रिसेशन है ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का चलने वाला है, थोड़ा सा और भी ज्यादा चल सकता है। इंडिया की कंडीशन वैसी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर रिसेशन और जो यूएस में ले ऑफ्स हो रहे हैं उसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। इंडिया का इकोनॉमी अलग है, इंडिया में रिसेशन नहीं है, तो जो यूएस में हो रहा है वो सेम चीज इंडिया में नहीं होगी। अब इंडिया में जो हो रहा है उसका रीजन कुछ अलग है। मैंने आपको बताया स्टार्टअप्स, बहुत सारी फंडिंग, अब फंडिंग का रुक जाना, उसकी वजह से लोगों को निकालना जाना। तो यहां पे जो सीन है और यहां पे जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है यूएस के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ये लगता है कि यूएस में रिसेशन चल रहा है, यूएस में बहुत सारी जॉब्स जा रही है, तो हम पे भी खतरा बनेगा, तो इसका जवाब होगा नहीं, इसका बिल्कुल भी खतरा नहीं बनेगा। और इवन मैं आपको यह बोल सकता हूं कि जो यूएस में रिसेशन आ रहा है ना, उसका इंडिया में फायदा मिल सकता है। और वो कैसे? तो देखिए, जो यूएस की कंपनीज है वो यूएस में उनका पूरा ऑपरेशंस काम करता है, वहां पे वो लोगों को हायर करती है। अब क्या होता है कि उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो लोगों को फायर कर देते हैं, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज कम हो, कम पे करना पड़े और वो प्रॉफिटेबल रहे, उनका बिजनेस डूब ना जाए। इस सिचुएशन में जब काम बढ़ने लगता है तो फिर क्या करेगी, यूएस में अगर किसी को हायर करना होता है तो उसे बहुत ज्यादा पे करना होता है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया में, अगर किसी को हायर करना होता है तो उसको पे इतना नहीं करना पड़ता है। अब यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो काम यूएस में हो रहा था, यूएस में एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, वो काम आउटसोर्स हो सकता है और वो काम इंडिया आ सकता है। तो इंडिया में रिसेशन की वजह से, बाहर के रिसेशन की वजह से बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ने वाली है। तो ये प्रॉब्लम जो है रिसेशन का वो यूएसए के लिए है, लेकिन ये इंडिया के लिए और यहां के आईटी के लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब ये तो बात हो गई रिसेशन की। अब बात आती है इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है उसका क्या सॉल्यूशन है और उसका क्या फ्यूचर है। तो आप लोगों को लगेगा सर कि जब स्टार्टअप्स ही के पास पैसा नहीं होगा, जब वही फायर करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स जो है ये सारी पूरी इंडिया की इकोनॉमी को बिल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ परसेंटेज है, जो कुछ स्टार्टअप्स है जो बहुत ज्यादा जॉब्स दे रहे, बट पूरी जो जितनी भी आईटी की जॉब्स हो सब कुछ उन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल अगर ना भी हो, वो स्टार्टअप्स अगर आपको फायर कर भी रहे हो तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगेन ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ये भी परमानेंट सिचुएशन नहीं है कि ऐसा ही होगा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्हें टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स का नॉलेज नहीं होता है, बट जैसे तैसे करके अपनी डिग्री के बलबूते पे वो जॉब्स क्रैक कर लेते हैं। अब उन्होंने जॉब्स तो क्रैक कर ली, लेकिन जब वो कंपनीज के अंदर जाते हैं काम करने के लिए तो उन्हें उतना एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होता है। अब इस सिचुएशन में पता है क्या होता है? इस सिचुएशन में ये होता है कि जब तक कंपनीज के पास पैसा है, जब तक कंपनीज अच्छी चल रही है, जब तक वो खर्च कर सकती है, जब तक आपको अफोर्ड कर सकती है, तब तक तो करती है। लेकिन जिस दिन कंपनीज के ऊपर लोड आता है, फाइनेंशियल लोड आता है, तो वो ऐसे लोगों को सबसे पहले बाहर करती है जो जिनके पास स्किल सेट नहीं होता है और जिनके पास नॉलेज नहीं होता। तो अगर आप डिग्री करके कोई जॉब पर लग भी गए तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो जॉब है वो लाइफ टाइम चलने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। एक समय बाद अगर आपकी स्किल सेट वैसी नहीं है तो चांसेस होंगे कि आपको निकाला जा सकता है। इसका सॉल्यूशन है कि आप जितना हो सकता है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, अपने स्किल सेट को इंप्रूव करो और जितना हो सकता है स्ट्रांग बनो अपनी फील्ड में। Now guys, that brings me to the sponsor of this video. This video is sponsored by Code Easy Academy. Code Easy Academy is an initiative by me, जहां पे मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं to start your web development career in just 90 days. नीचे आपको लिंक मिलेगा, join the free training and I will go to see you guys in the training. So guys, moral of the story, आपको टेंशन नहीं लेना है। रिसेशन जो चल रहा है वो यूएस में हो रहा है, यहां पे स्टार्टअप वाला सीन है जो कि बिगड़ा हुआ है, और
रिसेशन यूएस की वजह से कुछ इंडियन कंपनीज जो यूएस पे डिपेंडेंट है उनके साथ इश्यूज है, बट पूरी आईटी इंडस्ट्री डूब जाएगी, आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड स्पेशली दोज पीपल जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, वो आज अगर स्टार्ट करते हो तो उनको एटलीस्ट 3-6 महीने, साल भर, 1.5 साल लगेगा इसमें एंटर करने में। इतने में तो रिसेशन भी चले जाएगा और जो करंट सिचुएशन है वो भी हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो आप तो सोचिए ही मत, ये जो प्रॉब्लम है ये उन लोगों के लिए जो बाहर की कंपनीज में है, तो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप में काम कर रहे थे, ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग थी। ये प्रॉब्लम लोगों का नहीं है, ये प्रॉब्लम है उन कंपनीज का। अब एक और चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप अच्छे हो ना, इफ यू आर गुड, तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल्स पे काम करो। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व हुए होंगे। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, क्या टॉपिक्स पर वीडियो और देखना चाहते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गो टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।